गाइस वेलकम बैक अगेन इन व्लॉग। और कल रात से मैंने यार व्लॉग नहीं किया था क्योंकि कल रात में शूट वगैरह कर रहा था अपना एक कंटेंट को रिलेटेड। 5-6 तो ऐसे ही बज गए थे। फिर मैंने सोचा सुबह शूट करूँगा। एंड देन कल रात क्या हुआ, जब मैं स्ट्रीम पे था तो मुझे पता चला कुछ ऐसी चीज़ जिसको देख के मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब क्या हो रहा है हमारे देश में। यार देश में छोड़ो यार, मेरे शहर में ही क्या हो रहा है जहाँ मैं रह रहा हूँ। मतलब अभी तक मैं सुन रहा था अभी इस स्टेट में हुआ उस स्टेट में हुआ, तो मेरे को लगता था कि उस स्टेट में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें लैग कर रही हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत कर रही है जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। अभी मुझे पता चला कि भाई मेरे स्टेट में एक लड़की थी जो कि मेरे वहाँ की है, गाँव की है, पौड़ी गढ़वाल की। उसका नाम अंकिता भंडारी, 19 साल की लड़की। वो बेचारी जॉब करती थी एक रिजॉर्ट पे, मनंतरा नाम का रिजॉर्ट है ऋषिकेश मेरे यहाँ से आपको बता दूँ तो सिर्फ 40 मिनट का रास्ता है सिर्फ, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ऋषिकेश। और मैं देहरादून में रहता हूँ। तो फिलहाल ऐसा हुआ कि कल रात जब मैं स्ट्रीम कर रहा था, अपने दूसरा मेन चैनल भी है मेरा, तो उसमें मेरे को लड़कों ने बताया कि भाई अंकिता भंडारी कुछ ट्रेंड कर रही है ट्विटर पे। और फिर मैंने यार भंडारी तो मैं समझ गया कि गढ़वाली होगी पक्का। देन मेरे दोस्त ने बोला कि भाई आपको पता नहीं है क्या अंकिता भंडारी का केस क्या हुआ। मैंने यार मुझे नहीं पता। बोला भाई आपको शर्म नहीं है क्या। मैंने भाई किस बात की। बोला तुम्हारे स्टेट की लड़की हो और तुम्हारे उधर रहती है, तुम्हारे घर को, तुम्हें यही नहीं पता कि उसका मतलब रेप हुआ है और उसका मर्डर कर दिया गया है एक बीजेपी के किसी लीडर का नाम क्या है उसका, विनोद आर्या है उसका नाम, जो लीडर थे यहाँ के राज्य मंत्री। फिर मैंने कल रात को पूरा पढ़ा कौन है क्या है, तो मुझे उसके बाद ऐसा लगा कि भाई मतलब क्या हो रहा है देश में। उस लड़की के घर वाले हैं ना जो इतना परेशान हो रहे थे, 18 तारीख से वो गायब थी लड़की। एंड जो उसकी रिपोर्ट लिखी गई है वो लिखी गई है 23 मतलब कल लिखी गई है। सोच लो 5 दिन तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और इसके बाद जो एक और चीज़ ये थी कि भाई लड़की तो गायब हो गई ठीक है, बट पुलिस प्रशासन थी ना वो भी कोई मदद नहीं कर रही। तो वहाँ के और ऋषिकेश में जो केस था इस लड़की का वो गया था पटवारी के पास। अब पटवारी के पास गया, पटवारी लटका रहा था क्योंकि उसके पापा है बीजेपी के लीडर, उसको पता चल गया था। तो ये क्या कर रहे थे, केस को दबाने की सोच रहे थे। अब इसके बाद क्या होगा, उनने क्या डीएम पे जाके वो करी, एप्लीकेशन दी। देन डीएम ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आप देख रहे हो कि मतलब कितना पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पे। को मैं थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली उस दिन 18 को क्या हुआ था। इससे पहले भी बहुत सारे सिनेरियो होते थे कि भाई मतलब ना जो लड़की को रिलेटेड, तो लड़की को पैसे ने पहले भी परेशान किया है ठीक है। बट उस दिन उसने क्या बोला कि हमारे कुछ वीआईपी वो आ रहे हैं गेस्ट, उनको वीआईपी सर्विस देनी है आपको, एक्स्ट्रा सर्विस। आप समझ गए होंगे कि भाई किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को। वो लड़की से कुछ डिमांड कर रहे थे जो कि जिस लड़की ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं भाई मैं ये सब नहीं कर सकती। और इसी के चक्कर में उनका लड़ाई हो गई। एंड इसी चक्कर में वो फिर क्या हुआ, रात को 18 को रात को जो होटल्स के में बच्चे काम करते हैं उन्होंने बताया कि ये पुलकित आर्या और सौरभ ठीक है, ये दोनों और ये लड़की तीनों ट्रिपलिंग में बाहर गए। एंड देन उसके बाद इतना ही देखा उन लड़कों ने कि उसके बाद आए नहीं है। और लड़कों ने ये भी बताया था कि भाई जैसे जो लड़की थी ना उसकी बचाओ बचाओ की भी आवाज़ आई थी, तो जो नीचे बच्चे थे वो ऊपर गए और उन्होंने देखा कि भाई बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही। तो बट जहाँ पे वो था पुलकित आर्या जो ओनर है उस रिजॉर्ट का, उसके बॉडीगार्ड ने बोला तुम्हारा कुछ काम नहीं, तुम नीचे जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है। एंड एक लड़का था वहाँ पे अभिनव नाम का, उसने भी ये बोला कि भाई कि सर मुझे जाने दो। वो बहाने से घुसना चाह रहा था वहाँ पे कहीं कि मैं रूम सर्विस है ये है, तब भी उसको घुसने नहीं दिया और उसको नीचे भगा दिया डरा धमका के। जैसे छोटे बच्चे होते क्योंकि सब वो आईटी करने आ रखे होते हैं, होटल मैनेजमेंट वाले वहाँ पे, तो वो आईटी कर रहे थे अपनी, तो उनको डरा दिया क्योंकि वो भी 18-19 साल के बच्चे थे। अब इस केस में पता क्या सीन था, जो पुलकित आर्या जो जिसने मर्डर किया वो इतना हरामी था क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई पॉलिटिशियन के बेटे कैसे होते हैं, इन लोगों को सब कुछ पता होता है कि सबूत कैसे मिटाने, सबूत को कैसे करना है, केस को कैसे बंद करना है। वो खुद ही गया पटवारी के पास और खुद ही जाके कहता कि जी वो तो मिसिंग हो गई है, उसको ढूंढो और ये सब चीज़ें खुद ही जाके कह दिया उसने। अब जब वो मिसिंग हो गई थी तो वो पटवारी को तो सब कुछ पता था कि भाई हाँ ये सिनेरियो हो रखा है। तो पटवारी भी अपने ड्रामे करने लग गया। पटवारी उसके घर वालों ने बोला पटवारी को कि भाई उस केस को आगे एफआईआर कराओ, ये कराओ, मेरी लड़की को ढूंढो ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं ठीक है, कुछ नहीं। पटवारी बोल रहा धरने में बैठे हुए हमारे स्ट्राइक है, कुछ है, बहाने मारने लग गया अनसन। फिर उसके बाद एक लड़का था लड़की का फ्रेंड जो जम्मू रहता था, तो उससे लड़की की पूरी बात होती थी हमेशा, तो वो हर चीज़ शेयर करती थी लड़की। तो वो बता रहा था अपने उसमें कि भाई लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये उसको ना उस चीज़ की डिमांड्स कर रहे थे जो चीज़ नहीं कर सकती थी। तो उन लोगों को लग रहा था जो लड़की गायब हुई है वो मतलब ऑटोमेटिक खुद से हो चुकी है कि वो कहीं चली गई होगी ये होगी। बट एक्चुअल में जो करा था पुलकित ने किया था ये सब चीज़ें। और पुलकित अपने को सेफ खेलने के लिए उसने पहले ही केस फाइल कर दी थी। देन उसके बाद क्या हुआ, 5 दिन तक तो केस पुलिस तक गया ही नहीं। देन जब हंगामा खड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ, तो उसके बाद वो केस डीएम पे गया। देन उसके बाद सारा सिनेरियो बैठा। तो ये सब था वो केस था जो मैंने तुम लोगों को बताया। बट इस केस में एक सबसे बड़ी गलती पता है कि इसकी अंकिता की गलती है, जो कि उसके खुद वो फ्रेंड ने भी बोला कि भाई ये जो गलती है ये अंकिता की ही है और अंकिता आज गई है तो अपनी गलती से गई है। तो आप अपने को यहाँ पे क्या सीखना है और आप जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं उनको क्या सीखना है, तो
तुम क्या करो, इन चीज़ों को अपने जितने भी दोस्त हैं उनको साथ शेयर करो, जितनी भी लड़कियां हैं। पहले तो हमको अलर्ट करना है सबको कि भाई ये जो केस है दबे ना, क्योंकि भाई अब ये केस ना मतलब गरीब थे वो तो इस चक्कर में दबा रहे थे। अब अंकिता की मेन गलती पता है क्या है? अंकिता की गलती ये है, अंकिता के साथ ना ये पहले भी हो चुका है, पुलकित ने उसके साथ पहले भी छेड़छाड़ किया, बट उसने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। प्लस एक और चीज़ थी, उसके दोस्त ने बोला कि भाई देखो लड़की को पता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, वहाँ पे वो सेफ़ नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे रुकी हुई है, तो कुछ तो ऐसी वजह थी जिससे वो स्टे कर रही थी वहाँ पे कि हाँ भाई मैं मतलब वो उसको रोकना चाह रहे थे वहाँ पे, समझ रहे हो, किसी एक वजह से। तो वो उनके पास कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे वो अंकिता को ब्लैकमेल करा करते थे। तो इस चक्कर में अंकिता वहाँ से छोड़ नहीं पा रही थी जॉब, जो कि उसके फ्रेंड ने बताया, ठीक है। तो आप लोगों को ये बोलूँगा कि भाई अगर आप लोग कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, कोई भी लड़की कर रही है कहीं पे जॉब, थोड़ा सा भी इनसिक्योर होता है प्लीज़ वहाँ से जॉब छोड़ दो प्लीज़। क्योंकि भाई देखो किसी भी आदमी को जानने के लिए कितना टाइम लगता है, एक हफ्ता इनफ होता है, तुम्हें पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। अंकिता काफ़ी टाइम से थी वहाँ पे, अंकिता को सब कुछ पता था, बट स्टिल अंकिता वहाँ पे जॉब कर रही थी। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम हो, फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है उसका कि वो सोच रही होगी कि भाई पहले तो ये जॉब मिली है, ये जाए ना। और इसके बाद एक और चीज़ थी कि वो जो लड़का था ना, उसकी हिस्ट्री अंकिता को भी पता होगी, जैसे हमें पता चल गया आज। तो उस लड़के में 2020 में भी एक बार केस हुआ था, ठीक है, एंड उसमें ये पता चला था कि वो फिर उस टाइम भी बच चुका था वो, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके पापा वो हैं क्या बोलते हैं कोई पॉलिटिक्स लीडर है, इस चक्कर में। बाकी आप लोगों को भी ये बोलूँगा कि आपकी कोई बहन वगैरह उसके साथ वीडियो को शेयर करो और जाके बताओ भाई कि एक्चुअल में हुआ क्या, और हमको इस मुद्दे को ऊपर तक जाना है, और भाई जो सज़ा है उनको मिलनी चाहिए। अभी मैंने जो करंट न्यूज़ पढ़ी है सुबह मॉर्निंग में, वो ये पढ़ी गई है कि जो वो पुलकित आर्य है उसने कन्फेस कर दिया है कि भाई हाँ मैंने ही किया मर्डर, मैंने उसको गंगा में फेंका था और जो भी था। तो अभी थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स आनी बाकी है, तो मैं आगे आपके ब्लॉग्स में शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ। बट ये जो हुआ है भाई बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल नाउ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, बाय बाय। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो केस है ना ये भी दब जाएगा और फिर एक और अंकिता आएगी, अब देखते रहना आप, ठीक है। इससे पहले एक और अंकिता आई थी, अगर आप लोगों को याद होगा, वो कौन थी जिसके ऊपर तेजाब फेंका था, जो मर गई थी अभी कुछ दिन पहले। अभी फिर एक और अंकिता आ गई, अभी एक और अंकिता आएगी, बट ये केस देखना अभी कुछ भी नहीं होगा उनके साथ।